बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हफ्सा। आपको जैसा कि पता है कि हम लोग प्रेजेंट टेंस की 4 काइंड्स जो थी हम लोग वो पढ़ चुके थे। अब उसके बाद हमने पास्ट टेंस स्टार्ट किया था और उसकी भी एज यू नो दैट पास्ट परफेक्ट तक हम लोग पहुंच गए हैं, यानी हमारी थर्ड काइंड है ये। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट टेंस की थर्ड काइंड है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि टेंस कौन सा है, इसके लिहाज से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहचान इसकी ये है, इसमें उर्दू के जुमलों के आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी वगैरह आता है। यानी कोई काम पास्ट में जो है ना स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में वो ख़त्म हो चुका हो, तो इसको क्या कहेंगे कि ये किस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। नेक्स्ट देखिए, यानी ये टेंस माजी में काम मुकम्मल करने को जाहिर करता है। यानी देखिए, वो काम ख़त्म कर चुका था, यानी उसने माजी में ही काम स्टार्ट किया था और माजी में ही उसने कंप्लीट कर लिया था, यानी वो कर चुका था काम। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। अगर एक वैसे देखा जाए तो ये बहुत इजी टेंस है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट अगर कोई भी हो, आप यहाँ पर देखें ही शी इट या सिंगुलर आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल, यानी एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, भला वो ही शी इट आई वी यू दे हो या कोई भी नाम, कोई भी दो नाम, कोई भी सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सब्जेक्ट, तो उसके साथ एक ही हेल्प में वर्ब यहाँ पर यूज़ होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की मैं बात कर रही हूँ, हैड यूज़ होगा उसमें। आपने देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट जो था उसमें हमारे पास यूज़ हुआ था हैज़ और हैव, लेकिन इसमें जस्ट हमारे पास हेल्प में वर्ब हैड यूज़ होता है और कोई भी सब्जेक्ट हो तो हम उसके साथ हैड लगाते हैं। ठीक है, हैड लगेगा उसके साथ, और उसके साथ साथ थर्ड फॉर्म। आपको पता है कि परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट अगर आपको याद हो, थोड़ा सा याद करें, तो उसमें भी हेल्प में वर्ब हैज़ हैव में से कुछ लगा था और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगी थी। इसी तरह यहाँ पर सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पर हैड लग जाता है, और यहाँ पर ये भी डिफरेंस है कि कोई भी आपके पास सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट, तो उसके साथ हैड लगता है। और थर्ड फॉर्म वैसे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखती है, वैसे यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। एग्जांपल देखें, अली नाश्ता कर चुका था। मैंने आपको बताया कि जब इसकी मैं आइडेंटिफिकेशन आपको बता रही थी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर चुका था, चुके थे वगैरह आता है, यानी माजी में काम वो ख़त्म हो चुका था। अली नाश्ता कर चुका था, अली हैड टेकन ब्रेकफास्ट। अब देखिए, अली है ना, सिंगुलर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर सिंगुलर है प्लूरल है, जस्ट इस टेंस में क्या होता है कि हैड आ जाता है। अली हैड, और ये देखिए थर्ड फॉर्म टेक की थर्ड फॉर्म टुक टेकन। ठीक है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर टेकन आया, और ब्रेकफास्ट। ठीक है, अली नाश्ता कर चुका था, अली हैड टेकन ब्रेकफास्ट। इसी तरह के हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो नमाज़ पढ़ चुके थे, दे हैड प्रेयर। अब देखिए, पीछे अली था, हमने पढ़ा था कि अली था, तो अली देखिए सिंगुलर है, और ये आप कह रहे होंगे कि दे है, ये प्लूरल है, तो इस दोनों के साथ कैसे आ सकता है। आपको मैं जैसा कि बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट हो, इस टेंस की यही खासियत है कि कोई भी सब्जेक्ट हो इसके साथ हैड ही आता है हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव देखें, इसमें नहीं का लफ्ज़ यानी नॉट यूज़ होता है, जिस तरह पीछे हमने पढ़ा था ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ नॉट आ जाता है, इस तरह यहाँ पर क्या होगा, हैड नॉट आ जाएगा, हैड नॉट आ जाएगा और थर्ड फॉर्म इसके साथ आ जाएगी। ठीक है, अब नेगेटिव में हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नाइला रो चुकी थी जब मैं वहाँ पहुँची, या इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँची तो नादिया रो चुकी थी। ठीक है, नाइला हैड वेप्ट। देखिए, ये इस तरह से भी आपके पास पेपर में आ सकता है ट्रांसलेशन के लिए। ये 2 फेसेस क्वेश्चन होता है, यानी 2 फेसेस टेंस होता है जिसमें दोनों टेंसेस होते हैं। नाइला रो चुकी थी भी आया, और वहाँ पहुँची, जब मैं वहाँ पहुँची तो पास्ट इंडेफिनिट आ गया। ठीक है, पहुँची, पहुँचा, इस तरह से या गया। तो देखिए, नाइला हैड वेप्ट, नाइला के साथ हैड आया है। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि नो इशू के व्हाट्स द सब्जेक्ट, इसके साथ हैड ही आता है, नाइला हैड। और ये वीप होता है रोना, और वीप की थर्ड फॉर्म वेप्ट। नाइला हैड वेप्ट व्हेन आई अराइव्ड देयर। ठीक है, हम सब खाना खा चुके थे, वी हैड ईटन मील या फूड, वी के साथ हैड आया है। सब्जेक्ट कोई हमारे पास वो नहीं होता, इशू के सब्जेक्ट क्या है इसमें, पास्ट परफेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आता है वी हैड ईटन मील। ईटन है ईट की थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव यानी सवालिया में यहाँ पर क्या होता है,
सवाल बनाने के लिए हैड जुमले के स्टार्ट में आता है, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट और फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है, बाकी एज इट इज़। सच एज एग्जाम्पल देखते हैं। आयशा क्यों अकेली चाय पी चुकी थी, ठीक है, आयशा क्यों अकेली चाय पी चुकी थी। वाई हैड, अब देखिए वाई क्यों आया है, तो हमने वाई पहले लगा दिया, वाई हैड पे वर्ब है, वो स्टार्ट में आ जाएगा, हैड आयशा टेकन टी अलोन। आगे क्या, समन मुझे भूल चुकी थी, ठीक है, इसका देखिए हैड समन फॉरगॉटन मी। अब हैड आया, समन सिंगुलर है बेशक, लेकिन इसके साथ हैड आया क्योंकि सब सब्जेक्ट के साथ हमारे पास यहाँ पर हैड ही आएगा। और थर्ड फॉर्म हैड समन फॉरगॉटन मी, ठीक है, फॉरगेट की होता है भूल जाना, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म है फॉरगॉटन, फॉरगेट फॉरगॉटन, ठीक है। तो हैड समन फॉरगॉटन मी। गाइस आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जस्ट डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये इसी तरह है थोड़े से। आप अगर पीछे देखें रिवाइज करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो आपको आई होप ये सही तरह समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो यू कैन सेम इन कमेंट्स। तो प्लीज़ अगर गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन का आइकन भी क्लिक कर दीजिए।